परमेश्वर ने हम मानव जाति की रचना किए हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, और ये उद्देश्य हम सब जानते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि आज वचन जो हमें दिया गया है किस उद्देश्य से दिया गया है, उस वचन का हम क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो आइए हम वचन में से देखें कि वचन हमसे क्या कहता है, इस वचन का हमको करना क्या है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद में क्या लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन क्या कह रहा है कि ये वचन किसी मानव जाति की प्रेरणा से नहीं लिखा गया कि किसी मानव ने अपने दिमाग से इसे रचना किया है या लिखा हुआ है, बल्कि इसमें क्या वचन क्या कह रहा है कि स्वयं परमेश्वर खुद ही गॉड की प्रेरणा से पूरा वचन लिखा गया है। और आगे क्या लिखा है कि इसको पढ़ना है, खुद पहले समझना है, फिर समझाना है और समझाने के बाद सुधार लाना है अपने जीवन में। और जिनको हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, धार्मिकता के विषय में बता रहे हैं, उनके लिए एक लाभदायक हो ये वचन। तो 17 पद में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रभु के लोग हैं वो वचन के बिना परिपूर्ण नहीं है, वचन के बिना सिद्ध नहीं है। तो इसीलिए हम जितना वचन पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उतना ही काम करेगा। तो वचन हमें पढ़ना है प्रियो, वचन में हमको बढ़ना है। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसका 9 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, पौलुस से परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर वरन कहे जाओ चुप मत रहे। मतलब हमको वचन पढ़ना है, समझना है और लोगों को सिखाना है, समझाना है, डरना नहीं है। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, उस वचन में परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मत डर, कहे जाओ।